ओम शांति। 22 मई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। अर्थात जैसे जैसे अंतिम समय समीप आता जाता, बाबा बार बार हमें अंतिम दृश्य का, अंतिम विघ्न व परिस्थितियों का अटेंशन दिलाते। बाबा कहते, कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या हो, वह आपको वार न लगे। हर विघ्न, हर समस्या नथिंग न्यू के पार्ट से, साक्षी होकर खेल समझकर देखने से सहज रीति पार कर लेंगे। तो बाबा ने जो ड्रामा की नॉलेज दी है, उस नॉलेज के आधार पर हर विघ्न, हर समस्या को खेल समझेंगे तो खुशी खुशी पार कर लेंगे। अवस्था भी एक रस अचल अडोल बनी रहेगी। तो बाबा कहते, माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली परोपकारी हूं। मैं आत्मा मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली परोपकारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम कल्याणकारी संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। हम सर्व आत्माओं पर परोपकार करने वाली परोपकारी आत्माएं हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे कल्याणकारी संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म दिया है।
श्रेष्ठ श्रीमत देकर, श्रेष्ठ नॉलेज देकर। हर कर्म के बंधन से मुक्त रहने के लिए सेवा का संबंध दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा। सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव ने मुझे पूर्वज आत्मा आधार मूर्त आत्मा की सीट पर सेट किया है। हर आत्मा के प्रति रहमदिल कल्याण की भावना से संपन्न किया है। मैं आत्मा भी पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार करावन हार पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर। हर कर्म को निमित्त बन सेवा समझकर करने वाली। कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली। अपकारी आत्माओं पर, पाप आत्माओं पर भी उपकार करने वाली। रहमदिल विश्व कल्याणकारी परोपकारी आत्मा हूं।
मैं आत्मा सर्व आत्माओं की पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं। सर्व के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना करने वाली परोपकारी आत्मा हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा। कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली परोपकारी हूं। मैं आत्मा मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा। कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली परोपकारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण। श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय
रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। तो बाबा कहते नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा। कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली परोपकारी हूं। मैं आत्मा मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा। कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली परोपकारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा। कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाली परोपकारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? बाप का कोई भी कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते, क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को ना जानने कारण निधन के बन गए हैं। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहले पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख,
सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, परोपकारी भव, जिसके लिए बाबा बोले, मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिलबन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। सदा काल के वैरागी बनो। समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। सदा काल के वैरागी बनो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। किसी भी प्रकार का विघ्न, समस्या अथवा माया का वार नहीं है। लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एकरस बनी रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।